भक्ति की प्रधानता थी द्वापर में, और अब क्या चल रहा है? कलयुग। और इस कलयुग में किसकी प्रधानता है? काम की। लोगों के काम ही पूरे नहीं हो पाते। किसी से कहूँ कथा सुनने चलो, उनके काम तो पूरे हो जाए तब तो वे कथा सुनने चले। किसी से कहे चलो मंदिर चले, अरे भैया बहुत काम है, चलते, अरे बहुत काम है, बहुत काम है। हजारों काम बता देंगे कि उधर से उधर जाना है, फिर उधर से उधर जाना है, फिर ये करना है, फिर हमें ये करना है। काम बहुत है लोगों के पास। कार्य से निवृत्त हो तभी तो भगवान का भजन कर पाएंगे। तो इस कलयुग में इतना समय नहीं कि यज्ञ कर लें, और समय है तो मन नहीं लगता। इतना समय नहीं है कि यज्ञ कर लें, और समय है ध्यान लगाने बैठे तो मन लगेगा ही नहीं मेरा। कथा सुनने बैठे महाराज से प्रश्न करते हैं कि जब हमारे पाप होते जाते हैं, बढ़ जाते हैं पाप, तो क्या किया जाए? ऐसी कौन सी कथा है जो एक बार सुनने से ही हमारे पाप निकल जाए, हमें अपने पापों से मुक्ति मिल जाए? तो शिशुत जी महाराज कहते हैं ऐसी कथा जिसे सुनने के लिए आपके मन में विचार आया है ना, शिशुत जी महाराज बोले ऋषिगणों, ये कथा जो है, इस कथा का नाम है शिव महापुराण। और इस कथा में शिव जी के चरित्र और शिव पार्वती के चरित्रों को सुनकर ही हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो कहा कि महाराज आपने कहा है तो हमारा मन बड़ा प्रसन्न हुआ आपकी बातों को सुनकर। अब लग रहा है कि हम भी जरा ऐसी शिव महापुराण की कथा सुने। तो पहले ये बताइए कि कथा सुनने से क्या मिलता है, और कथा सुनने से किसने कथा सुनी और उसे क्या लाभ हुआ, फिर कथा का वर्णन कीजिए। ऐसा पूछा। शिशुत जी महाराज कहते हैं हे ऋषिगणों, आपके बड़े सुंदर प्रश्न हैं, हम आपके सुंदर सुंदर प्रश्नों का जवाब देंगे, किंतु उसके पहले हम सभी मिलकर के गुरुदेव की वंदना करेंगे। आइए हम सभी लोग शिशुत जी महाराज और सौनकादिक ऋषियों के साथ कहा। शिशुत जी महाराज बोले सौनकादिक ऋषियों से, देखो हे सौनकादिक ऋषि, कि शिव महापुराण की जो कथा है जिसे हम आपको सुनाएंगे और आप सुनेंगे, इस कथा को सुनने से व्यथा का नाश हो जाता। कहते हैं कथा सुनने से व्यथा का नाश हो जाता है। व्यथा, व्यथा कैसी? जब त्रिशूल जी महाराज ने कहा कि कथा सुनने से जीव के जीवन की व्यथा का नाश होता है, तो कहा, ऋषिगणों ने पूछा व्यथा, व्यथा कैसी महाराज? तो शिशुत जी महाराज कहते हैं देखो, व्यथा का मतलब ये नहीं है, व्यथा का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा पड़ोसी खराब है और तुम कथा सुनो तो तुम्हारा पड़ोसी बदल जाए। व्यथा का मतलब ये नहीं कि तुम्हारी सास खराब है और तुम कथा सुनो ना तो तुम्हारी सास बदल जाए। व्यथा का मतलब ये नहीं कि तुम्हारी बहू खराब है और तुम कथा सुनो तो तुम्हारी बहू बदल जाए। व्यथा का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा बेटा खराब है और तुम कथा को सुनो तो तुम्हारा बेटा बदल जाए। देखो
शिव महापुराण की कथा सुनने से पड़ोसी बदले ना बदले, शिव महापुराण की कथा सुनने से सास बदले ना बदले, शिव महापुराण की कथा सुनने से बहू बदले या ना बदले, शिव महापुराण की कथा सुनने से बेटा बदले या ना बदले, लेकिन और लेकिन शिव महापुराण की कथा सुनने से आपके मन के विचार अवश्य बदल जाएंगे और आप जो जीवन में दुख 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 करते आए हो वह सुख में लगने लग जाए। और कोई सोचे कि हमें भगवत प्राप्ति नहीं होती, भगवान हमें कहाँ मिलेंगे, भगवान कहाँ मिलेंगे, शिव जी की प्राप्ति कैसे होगी, उनके दर्शन कैसे होंगे। तो मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप अगर शिव महापुराण की कथा 7 दिन तक लगातार मन लगा करके भाव से कथा को सुनेंगे, हृदय में उतारेंगे, तो आपको दिखे या ना दिखे लेकिन भोलेनाथ आपके हो जाएंगे, आपके साथ चल देंगे। ये शिव महापुराण का महत्व है। आप जो आपके मन के विचार बदलेंगे, आप जो दुख दुख कहते आए हैं वो सुख में लगने लग जाएगा।